जी दोस्तों, ये आप ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कैल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैल क्या होता है आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इस तरह से MS वर्ड एक्सेल होता है उसी तरह से ये कैल्क भी होता है। ठीक है, तो इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम 20 क्वेश्चन के 2 सेट कर चुके हैं, ये हमारा सेट तीसरा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, जिसमें हम आपको डिटेल में उस ऑप्शन के बारे में भी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में आखिरी कॉलम का पता क्या होता है। ठीक, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो यहाँ पे जैसे कैल्क है ये, इसमें अगर आपको आखिरी कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल बटन के साथ आप राइट एरो दबाएंगे, देखेंगे आप पहुँच जाएंगे सबसे आखिरी कॉलम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, XFD हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही आंसर हमारा XFD होगा। एक्सप्लेनेशन देखना चाहे तो इस पर क्लिक करके आप एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबाएंगे, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनाता है। यानी कैल्क में रो और कॉलम को जोड़ने से क्या बनता है, टेबल बनता है, पोजीशन बनता है, डेटा बनता है। इसका सही आंसर सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाता है। @ हैश डॉलर एंड। दोस्तों कुछ और एरर होती हैं जो हमारे एक्सेल में हमको देखने को मिलते हैं, एक्सेल या फिर कैल्क में, जैसे कि #N_, इसका मतलब क्या होता है, नॉट अवेलेबल, है ना। इसका मतलब जो वैल्यू आपने डाली है वो फाइंड नहीं कर पा रहा है। #वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू आपने डाला है वो इनवैलिड है। #रेफरेंस, इसका मतलब है कि इसमें जो एड्रेस आपने डाला है वो एड्रेस सही नहीं है। ठीक है। #नेम में क्या होता है, कैन नॉट फाइंड द नेम, उस नाम को फाइंड नहीं कर पाया है। इसके अलावा है ये वाला /, इसका मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई 0। फिर अगर इस तरह का हैश दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, अनेबल टू डिस्प्ले वैल्यू, इसका मतलब है कि जो आपने वैल्यू डाली है सेल में वो सही से फिट नहीं हो पा रही है। ठीक, इसमें कितने हैश दिखाई देते हैं, 3 हैश होते हैं ना। #नल का मतलब क्या है, एम्प्टी वैल्यू। #नम का मतलब क्या है कि नंबर जो है वो इनवैलिड है। ठीक, इस तरह से कुछ एरर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हैश ही होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो एरर शो करने के लिए हम हैश का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है राउंड फंक्शन। ठीक, राउंड फंक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कितना है, 247, -2। पहले तो आपको हम नॉर्मल राउंड फंक्शन यहाँ पे दिखाते हैं कैसे काम करता है। दोस्तों देखिए, जैसे मान लो अगर नॉर्मल फंक्शन है आपका, वो पूछा है 247, ठीक, उसके बाद अगर इसमें दशमलव में कुछ लगा हुआ है, ठीक, मान लो भी दशमलव इसमें नहीं लगा है, 0.154, 2, इस तरह से अगर है, यहाँ पे दशमलव है ये। ठीक है, अगर इसमें पूछा है तो इसको कैसे सही किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि दशमलव के 2 स्थानों तक हमको लेना है ना। ठीक, इसका मतलब है 2 का कि दशमलव के कितने स्थानों तक हमको अंक लेना है। तो यहाँ पे जो रिटर्न होके आएगा 247 दशमलव, ठीक, दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे 5 आएगा कि 6 आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये पता चलेगा इस नंबर से। ये कैसा नंबर, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं बड़ा होगा तो वही रहेगा, है ना। तो इसका मान कितना आएगा, 247.15। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सवाल है वो क्या है, पॉजिटिव ना होके निगेटिव है ना। तो निगेटिव में कैसे आंसर आता है, अब हम आपको ये बताते हैं। देखिए निगेटिव में कैसे आता है, मान लो यहाँ पे फंक्शन लगा है राउंड, ठीक, आपने लिखा 247, ठीक, -2। अगर -2 ना लिख के हम -1 लिखते तो, अब देखिए इस 2 का मतलब यहाँ पे हो रहा है 100। अगर यहाँ पे -1 होता तो इस -1 का मतलब होता 10, यानी 1 के बाद हमको जितने 1 यहाँ पे रहेंगे, जितनी संख्या उतने हमको 0 लगाने हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो संख्या होगी अगर -2 है तो ये 100 के मल्टीपल में होगा, समझ रहे हो, 100 के मल्टीपल में, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500।
अगर ये संख्या, ठीक, अगर ये संख्या 250 के ऊपर है, ठीक, तो ये चली जाएगी 300 की तरफ। लेकिन अगर ये 250 के नीचे है तो ये आ जाएगा 200 की तरफ। मल्टीपल किससे होगा? 100 से ही मल्टीपल में होगा। अगर यहीं पे 2 की जगह पे 10 होता तो ये कितना हो जाता? किधर ये किसके पास है? 250 या 240 के। अगर हम यहाँ -1 करेंगे, ठीक, तो ये इसका आंसर आएगा 250, क्योंकि ये 47 के 50 के पास है। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। देखिए, अगर इसी संख्या पे हम यहाँ पे लिख देते 247 और फंक्शन हमारा होता यूज राउंड कामा -1, तो इस -1 का मतलब है कि ये जो राउंड होगा, ठीक, ये 10 के गुणज में होगा, गुणज मल्टीपल में, ठीक। अब ये देखिए 247 से पहले 10 का मल्टीपल कितना होगा? 240, ठीक, इसके बाद होगा 250, 260, इसी तरह से होगा। अब जो 47 है ये किसके पास है? ये 45 से अधिक है ना? किसके नज़दीक है? 50 के पास है, तो इसका आंसर आएगा 250, ठीक। किसके मल्टीपल में चल रहा है? 10 के मल्टीपल में, चूँकि -1 है। अगर यहीं पे ये 247 कामा -2 हो जाएगा तो ये 100 के गुणज में चलेगा। फिर इसके 247 के पहले की वैल्यू क्या होगी? 200 होगी, है ना? इसके बाद की वैल्यू कितनी होगी? 300 होगी, ठीक। अब ये 47 जो है ये 250 के पहले है ना भाई? जो बीचों बीच में होगा 200 और 300 के, वो होगा 250। अब 250 से पहले है तो पहले वाली वैल्यू सही हो जाएगी। अभी ये 250 या 251 होता तो कितना सही हो जाता? 300 सही हो जाता, है ना? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कितना होना चाहिए? 200। अब चलिए इसको कैल्क में चेक करते हैं। कैल्क में हम लिखेंगे राउंड और 247 का, पहले हम चलिए -1 करके देखते हैं, है ना, कितना आता है। नमस्ते, कितना आना चाहिए? 250 आया, ठीक। अगर यहीं पे हम -2 कर देंगे, 200 आ रहा है ना? अगर हम 247 की जगह पे 250 कर देते हैं तो कितना आएगा? 250 आएगा नहीं, 200 के 100 के मल्टीपल में आंसर लाना है, 300 आएगा ना, क्योंकि 250 या 250 से अधिक, आधा या आधा से अधिक 300 लेके चला जाता है, ठीक। इस तरह से आंसर आएगा। अब दोस्तों मान लो इसी में हम -3 कर देते हैं, चूँकि यहाँ पे संख्या जो हमारी है ये 1000 से कम है ना, तो इसका आंसर 0 आएगा ये। अब हम इसमें हम 1250 कर देते हैं, कितना आंसर आएगा? 1000 आएगा ना। 1450 करेंगे तो फिर भी 1000 आएगा, है ना। अगर हम इसमें 2450 कर देंगे तो 2000 आएगा ना। चलिए 1450 पे एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए 1000 आ गया। अगर यहीं पे हम 1500 कर दें तो कितना आएगा? 2000 आ जाएगा, है ना। तो आई होप यहाँ पे आपका राउंड फंक्शन क्लियर हुआ होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 200, ठीक है। अब दोस्तों मान लो आपको एक फंक्शन मिलता है 27.56, इसमें राउंड फंक्शन लगा हुआ है, तो ये कैसे काउंट होगा? 27 तो आएगा ही आएगा, ठीक। उसके बाद 2 अंक तक लेना है तो 2 अंक तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 अंक और होना चाहिए, ठीक है, चूँकि हमको दशमलव के बाद 2 अंक लेना है। मान लो यहाँ पे हम रख देते हैं 6, तो क्या होगा? 5 तो आएगा ही आएगा। अब ये 6 बढ़ेगा इसके हिसाब से, क्योंकि ये संख्या 5 या 5 से अधिक है, तो 6 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बस यही देखना है दशमलव के बाद। अगर ये 1 अंक होता तो क्या होता? यहाँ पे आंसर हमारा 27 दशमलव, अब ये 5 वाला जो बढ़ेगा इसके हिसाब से बढ़ेगा, है ना, तो 6 हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 × 20 भागे 4 × 8 का मान क्या आएगा? बताइए क्या होगा इसमें?
अगर हम इसको पहले भाग से सॉल्व करें ना, जिस तरह से मान लो होता है मैथ में, तो पहले क्या होगा, 20 हमारा भाग हो जाएगा 4 से, ठीक, तो बचेगा 5, उसके बाद 5 से गुणा कर लो, 5 8 40, 4 दाम 400, है ना, 400 आंसर आना चाहिए। चलिए इसको कैलक में देख लेते हैं क्या है, 10 गुणे 20, 10 भागे 4 गुणे 8, है ना, कितना रहा है 400, यानी हमारा आंसर 400 सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई यानी गुणा निकालता है ना, तो कितना आना चाहिए, -35। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट किसमें माइनस लगा है, 5 का -7, हाँ इंटर करके चेक करें, माइनस का 35 आएगा, ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा -35। फिर देखिए यहाँ पे दे दिया है पॉजिटिव में, तो 7 8 56, है ना। फिर देखिए यहाँ पे राउंड फंक्शन दे दिया है, इसमें बताइए आप क्या सही हो जाएगा, 300 होगा ना, क्योंकि ये 250 से अधिक है, तो हमारा ये चला जाएगा 300 वाले पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रो और कॉलम के मिलान बिंदु को क्या बोला जाता है, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सेल बोला जाता है। फिर है सीलिंग फंक्शन, यहाँ पर आ गया है, अभी एक नया फंक्शन आ गया है। सीलिंग फंक्शन एक होता है, एक फंक्शन होता है फ्लोर फंक्शन, ठीक, सीलिंग मतलब होती है छत, फ्लोर माने होती है फर्श, तो इसमें क्या वैल्यू होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम फ्लोर और सीलिंग दोनों साथ में समझने वाले हैं। फ्लोर का मतलब होता है जो नंबर आपने दिया है उस नंबर के पहले की वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू होगी, और सीलिंग का मतलब होता है उसके बाद की इंटीजर वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है। अब जैसे कि यहाँ पर है हमारा एक नंबर है 4.5, ठीक, तो इसका अगर हम सीलिंग निकालेंगे, सीलिंग मतलब ऊपर छत होती है, ठीक, तो सीलिंग निकालेंगे तो क्या आएगा, सीलिंग 4.5 कितना आएगा 5। अगर इसी का हम फ्लोर निकालते हैं इज इक्वल टू फ्लोर, ठीक, तो इसमें क्या होगा, नीचे की वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 4, यानी उस नंबर के पहले की जो पूर्णांक होगा वो फ्लोर होगा और बाद का जो पूर्णांक होगा वो सीलिंग होगा। इसी तरह से इसमें अगर निकालें तो कितना आंसर आएगा, 5 आ रहा, इसमें कितना आएगा, सीलिंग, स्पेलिंग सही है ना, आई भी रहेगा, सीलिंग सेट, इसमें कितना आएगा 6 आ रहा है ना, यानी जो भी नंबर हम देंगे उसके बाद वाली वैल्यू सीलिंग, पहले वाली फ्लोर। अब हम यहाँ पे नेगेटिव वाले में देख लेते हैं, नेगेटिव वाले में बताइए फ्लोर में कितना आएगा, लैंग्वेज अल्ट शिफ्ट फिर से दबाओ, तो यहाँ पर देखिए अब कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, है ना, क्योंकि पीछे की तरफ जाएगा, है ना, -4 बड़ा होगा कि -3.5, -3.5 बड़ा होगा, है ना, तो माइनस का 4 आ गया। अगर हम सीलिंग निकालेंगे तो -3, चूँकि -3 जो होगा वो बड़ा होगा, है ना, ठीक, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा फ्लोर सीलिंग, ठीक। अब चलते हैं हम, तो इसमें क्या होगा 97,7। अब यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन दे दी गई है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सिंटेक्स क्या होता है सीलिंग फंक्शन का। पहला जो आपका होगा आर्गुमेंट वो होगा नंबर, दूसरा होगा सिग्निफिकेंस, ठीक है। पहला जो नंबर है वो राउंड होगा, किस हिसाब से होगा, सिग्निफिकेंस के हिसाब से। सिग्निफिकेंस यहाँ पे हमारा जैसे कि है इस सवाल में 7, ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो नंबर राउंड होगा वो 7 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। अब आपको सीलिंग फंक्शन क्या करता है, नंबर को आगे की तरफ ले जाता है ना। अब मल्टीपल में आगे की तरफ ले जाएगा तो किसके मल्टीपल में ले जाएगा, वो 7 के मल्टीपल में ले जाएगा। तो 7 के मल्टीपल में 97 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 98 होगी। 91 हो नहीं सकता चूँकि ये छोटा है। अगर यहीं पे हम सीलिंग की जगह फ्लोर कर देते तो क्या होता, है ना, 13 सते 91 हो जाता, और यहाँ पे हमारा है 98। अगर हम यहाँ पे 8 कर दे तो कितना हो जाएगा, 8 × 8, है ना, और इसके अलावा बचेगा हमारे पास 1 हासिल और 17, 8 दूनी 16, कितना होगा
8 के मल्टीपल में। चलिए आपको कल कैलक में दिखाते हैं ना करके, चल के इसमें दिखाते हैं। सीलिंग ठीक 97,8 कितना आएगा आंसर? 8 के मल्टीपल में 97 से अधिक वैल्यू लेके आया है ना, कितना होगा ये? अभी 8 से भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 13 अट्ठे 104, तो 97 से अधिक लेके गया है। ठीक, यहीं पे अगर 9 कर देते तो क्या होगा? फिर 9 से 13 9 या ठीक, तो 9 के गुणज में यहाँ पे 97 से बड़ी वैल्यू हमारी 99 भी आ जा रही है। ठीक, तो जो दूसरा नंबर हमारा है ये गुणज के लिए है, तो हमारा इसमें आंसर होगा 1498। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा समय लग गया क्योंकि समझाना भी जरूरी है। लिब्रे ऑफिस में कैल्क में सभी कॉलम की संख्या कितनी है? सभी कॉलम की संख्या 16,384। चलिए ये जो ओ लेवल में पूछा गया है जनवरी 2025 के एग्ज़ाम में। पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट भी ठीक, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा पेस्ट स्पेशल के लिए। देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, अगर किसी भी चीज़ को कॉपी करेंगे, एडिट मेनू पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक, और एक ऑप्शन यहाँ पे और है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी। ठीक, तो हमारा आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट वी, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन, कर्व, पॉलीगॉन जैसे ऑप्शन कहाँ पर होते हैं? शेप में, ऑब्जेक्ट में, चार्ट में, पाई में। अब दोस्तों ये विकल्प आपको मिलेगा इंसर्ट टाइप में जाएंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे, उसके बाद हम शेप में जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे लाइन के अंदर लाइन, कर्व, पॉलीगॉन ये सारे मिल जाएंगे हमको इंसर्ट मेनू में। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? शेप आंसर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इंसर्ट में शेप के अंतर्गत। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं? चार्ट विजार्ड, पाई विजार्ड, ऑब्जेक्ट या फिर शेप। क्या स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, चार्ट विजार्ड का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रॉल बटन में क्या ऑप्शन होता है? अप एंड डाउन स्क्रॉल, राइट एंड लेफ्ट स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऑल ऑफ द अबव। स्क्रॉल बटन हमारे कहाँ कहाँ पे होते हैं? राइट साइड में होता है और लेफ्ट में भी होता है, यहाँ पे होता है ना, और नीचे होता है यहाँ पे है ना। यहाँ पे स्क्रॉल करने का ऑप्शन है और राइट में है, तो हमारा आंसर इसमें कौन सा होगा? राइट एंड अप एंड डाउन। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दे तो रहा है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देता सही है। अप एंड डाउन स्क्रॉल तो होता ही होता है। ठीक, राइट एंड लेफ्ट ये भी होता है, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्षैतिज और वर्टिकल ये भी तो होता है, होता ही नहीं होता है। तब तो इसमें सारे ऑप्शन सही होने जाने चाहिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल में केवल तारीख मूल्य की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू अलाउ ओनली डेट वैल्यू। ठीक, तो कौन सा यहाँ पर हम डालेंगे? डेटा वैलिडेशन है ना। तो हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? हम सेल की फॉर्मेटिंग उसी हिसाब से कर देंगे, इसमें डेट करेंगे तो डेट ही लेगा, नंबर करेंगे तो नंबर ही लेगा, टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट ही लेगा। और दोस्तों ये विकल्प आपको डेटा मेनू के अंदर मिलेगा वैलिडिटी में। ये देखिए ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप कैसा डेट रखना चाहते हैं तो डेट की वैल्यू इंसर्ट करेगा, इंटीजर रखना चाहेंगे इंटीजर वैल्यू होगा, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, जिस तरह से करेंगे आपको उसी हिसाब से आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सुविधाओं में से किस सुविधा के प्रयोग से कई शब्द बदल सकते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस, बाई कॉपी ओनली, बाई कॉपी कमांड, बाई प्रीव्यू कमांड। फाइंड रिप्लेस से हम बदल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है किसी विशेष क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने के क्या कहा जाता है? किसी विशेष क्रम में बदलना है, घटते से बढ़ते क्रम हो गया, बढ़ते से घटते क्रम में,
इसको बोला जाता है सॉर्ट, है ना, छँटनी करना। फिर है अनावश्यक डेटा को छानने के लिए फिल्टर का प्रयोग करते हैं ना। फिर है निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैकेज में कैल का उल्लेख है? स्प्रेडशीट में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया। उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। हमने सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझाया और जो भी ऑप्शन सही थे उनका हमने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा तीसरा सेट था। इसी तरह के भी हमारे पास 8 सेट और हैं, टोटल 11 सेट अगर आप कर लेंगे तो आपको कैल्क में कोई भी फेल नहीं कर सकता, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो या फिर ओ लेवल का हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो जहाँ पे कैल्क से क्वेश्चन आने हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।